जोहार दोस्तों, मैं मंटू मुर्मू और आप लोग देख रहे हैं विलेज एक्टिव पब्लिक। तो विलेज एक्टिव पब्लिक में आप लोग बने हुए रहिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के साथ। तो आज का जो मुद्दा है दोस्तों, आरक्षण को लेके। आरक्षण लेके आज मैं इसलिए बात करने वाला हूँ कि झारखंड प्रदेश में जितने भी अभी नेता या विधायक या सांसद बने हुए हैं प्रेजेंट में, जितने भी आदिवासी विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, चीफ मिनिस्टर, राष्ट्रपति को अगर कोई बना हुआ है तो वो संविधान के बदौलत बना हुआ है। तो संविधान में जो आर्टिकल 330 और 332 के तहत जो आरक्षण मिला हुआ है हम लोगों को, इसी के बदौलत आज भारत में किसी भी राज्य में विधायक या सांसद हमारे आदिवासी लोग बन पा रहे हैं। अन्यथा वो लाख कोशिश कर लेते फिर भी वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इसका मैं मुद्दा इसलिए बनाया हूँ क्योंकि हमारे झारखंड प्रदेश एक आदिवासी स्टेट के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ जितने भी नेता मंत्री हैं सब आदिवासी ही हैं अधिक से अधिक। और प्रेजेंट में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आदिवासी ही हैं। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ के आदिवासियों को अपना हक अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों नहीं सरकार दे रही है यहाँ के आदिवासियों को अपना हक अधिकार? हम लोग कई सालों से, कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं कि हमारा मांग सिर्फ इतना सा है कि यहाँ जो है झारखंड स्टेट में अभी प्रेजेंट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए हुए हैं। तो हमारा जो मांग है, हम बहुत दिनों से इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाया हूँ, फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो आदिवासी जो बच्चे लोग हैं हिंदी से नफ़रत नहीं करते। मैं भी हिंदी से नफ़रत नहीं करता हूँ। अगर हमको हिंदी सीख के फ़ायदा है तो हम ज़रूर सीखेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, कि भाषा या किसी धर्म या किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ मैं सिर्फ अपना मांग को रखते हुए ये बात को हमको बोलना पड़ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। जो केंद्र सरकार ने जो एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आए हैं, ये NEP, नेशनल एजुकेशन प्रोविज़न जो है, इसमें हम सहमत हैं। हम इसका विरोध नहीं करते, इसमें हम पुरजोर सहमत हैं। और हिंदी का भी मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, हिंदी का विरोधी मैं नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जब केंद्र से जब एजुकेशन नीति बन गया है, एजुकेशन नीति जो NEP बना हुआ है, वो चीज़ को हम पालन करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ झारखंड स्टेट गवर्नमेंट को कि इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको आप लागू कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तीन भाषा का पढ़ाई को लेकर प्रोविज़न है, इसमें बोला गया है। तो यहाँ झारखंड स्टेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 भाषा का पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये बात को मैं बोल रहा हूँ कि जब यहाँ ये भारत देश में बहुत कम ही ऐसा राज्य होगा जो 3 भाषा में पढ़ाई नहीं होता होगा, और उसमें से एक हमारा झारखंड स्टेट भी है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से और यहाँ के पब्लिक लोगों से कि इसके बारे में आवाज़ उठाइए। और सरकार हमारी आवाज़ को तवज्जो नहीं देती है, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं। जबकि यहाँ का जो हमारे जो झारखंड स्टेट में
इतना विधायक, इतना संसद, इतना मंत्री, इतना मुख्यमंत्री बने हैं, आदिवासी ही बने हैं मुख्यमंत्री। और अब मुख्यमंत्री बन के आप झारखंड स्टेट में आप एजुकेशन पॉलिसी में आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप धरातल में नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको सीएम की कुर्सी से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जो काम हमको सौंपा गया है और वो काम हम नहीं कर पाएंगे तो वो काम को छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यही सरकार को इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी और इस सरकार को भी यही बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये जो यहाँ के जो आदिवासियों का जो मांग है, इस एक भी मांग को इन लोगों ने नहीं पूरा किया है। अगर आप लोगों से अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग राजनीति से इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ के भोले वाले आदिवासियों को सिर्फ गुमराह करके रखते हैं ये लोग। सिर्फ वोट के टाइमिंग में वोट चाहिए ये लोग को, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा ये लोग आदिवासी के लिए। हम लोग कितना दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि झारखंड का प्रथम राजभाषा संथाली होना चाहिए, मांग कर रहे हैं, अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ। जबकि इससे पहले तो रघुवर दास का सरकार था जी, जो हमारा भाषा का थोड़ा प्रमोट किया था। इसके बाद तो वोटिंग हुआ तो फिर हेमंत सोरेन आ गया और एक ही मुद्दे को लेके आया था, ये हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, यहाँ के झारखंड के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को हम रोजगार देंगे। और यहाँ एक बार नहीं 2 बार अभी फिर लगातार ये बन गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही। और कहाँ 1932 का खतियान और कहाँ रोजगार चला गया, ये आज के समय में ये सब चीज़ में बात होता ही नहीं है। सिर्फ वहाँ सदन में जाके जो मन सो टॉपिक में बात करते हैं ये लोग, सिर्फ बजट के बारे में ही। अरे इतना भी बजट तय किया है, हम लोग के आदिवासियों के हम लोग बहुत नाराज़ हैं अब सरकार से। और यहाँ के जितने भी रिजर्व सीट से जीत के गए हैं विधायक, संसद, मंत्री, वो लोग से भी हम लोग नाराज़ हैं। तो हमारा दुख दर्द, हमारा पीड़ा जो है, हमारे लोग ही और हमारे नेता ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो गैर लोग कैसे समझेंगे। इसीलिए हम यहाँ के जनता लोग से ये अपील करना चाहूँगा या ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बहिष्कार कीजिए, सामाजिक बहिष्कार भी कीजिए और राजनीतिक बहिष्कार भी कीजिए। एक अच्छा कैंडिडेट देखिए जो कि आपके लिए आवाज़ उठा सके सदन में, पार्लियामेंट में, ऐसे लोगों को वोट दीजिए। मैं बहुत बार इस बात को मैं बोला हूँ, अगर आप लोग आज नहीं बोलेंगे, आज नहीं लड़ेंगे, तो आने वाला पीढ़ी हमारा पता नहीं कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कहना मुश्किल है। आज हमको सिर्फ अपना ज़मीन, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एक रोज़गार लेने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और यहाँ में झारखंड स्टेट में जितना भी गैर आदिवासी है उसको कोई आंदोलन नहीं करना पड़ता है और वो लोग को सरकारी बेनिफिट मिल जा रहा है। कहीं भी झारखंड में नहीं सुनिएगा कि कहीं मस्जिद तोड़ दिया गया, कहीं मंदिर तोड़ दिया गया, कहीं चर्च तोड़ दिया गया। लेकिन हमारा यहाँ जाहिर थान, मंजी थान, यही अबुआ सरकार में ही हुआ है। हमारा जाहिर थान और मंजी थान का और सरना स्थल का ज़मीन का घोटाला हुआ है और यही अबुआ सरकार ने ही घोटाला किया है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम आदिवासी नेता हैं, आदिवासियों के लिए लड़ते हैं, तो मारांग बुरु आपने क्यों बेचा? वो मारांग बुरु आपका बाप का था क्या, बेच दिया आपने? 1000 बार उसको सोचना चाहिए था। हम यही बात को मैं बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन गैर आदिवासी के पैदाइश हैं, गैर आदिवासी हैं। ये आदिवासी नहीं है, सिर्फ आदिवासी का नाम रख के ये आदिवासियों के सीट पे ये सीएम बन रहा है। इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसके ऊपर जांच होना चाहिए कि ये आदिवासी हैं कि गैर आदिवासी हैं। अगर ये आदिवासी होते तो हमारा जो पारसनाथ का मारांग बुरु है उसको नहीं बेचता वो। आज रांची में जो
फ्लाईओवर रैंप को लेके जो विवाद है अभी, वहाँ का ज़मीन पर घोटाला नहीं होता। हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे? हम विश्वास के तौर पे तो आपको हम उस मुकाम तक पहुँचाए हैं, उस कुर्सी के लायक हम समझे और वोट देके आपको जिताए, सीएम बनाए। अब किसको ठगने का काम कर रहे हैं जी? अगर इतना ही आपके अंदर क्षमता है तो आप बिहार, बंगाल, यूपी में जाके एक भी सीट ला के दिखाइए, तब हम जानेंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है। नहीं तो ये बात कभी दोबारा मत बोलिएगा। शर्म आना चाहिए थोड़ा। आप किस मुंह से आप बोल दिए कि हेमंत है तो हिम्मत है? हम लोगों के लिए आप क्या काम किए हैं? संथाल आदिवासियों के लिए आप क्या काम किए हैं जी? आज मंटू मुर्मू पूछ रहा है, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, हमको मरने का कोई डर नहीं है, आप एक्शन लेना है तो लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, मैं खुले आम बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात हमको बहुत गहरी चोट लगी है, हमारे समाज के लोगों को और हमको भी। यहाँ झारखंड में जितने भी आदिवासी लोग हैं, संथाल आदिवासी, सबसे ज़्यादा संथाल आदिवासी नाराज़ है हेमंत सोरेन से। और यहाँ के जितने भी विधायक सांसद हैं सबसे नाराज़ हैं। सिर्फ यहाँ के ज़मीन पे खनन उद्योग लगा के हमारा ज़मीन को नष्ट करने की कोशिश किया है और पर्यावरण को नष्ट पहुँचाया है इन लोगों ने, इन नेता मंत्रियों ने। इतना कोयला जाता है, माइंस जाता है, इस सब का पैसा कहाँ जाता है? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है, कोई विकास का काम नहीं हुआ। हम लोग कोई विकास विरोधी नहीं है। अगर कोई गैर आदिवासी या कोई नेता अगर बोलता है कि आदिवासी विकास विरोधी है तो सरासर गलत है, क्योंकि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मुझे अपना हक अधिकार चाहिए। ये 5वीं अनुच्छेद में पैसा एक्ट कानून लागू नहीं है। यहाँ पे हमारा मंझी परगना व्यवस्था चलता है, इसको भी इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया है। पहले हमको अपना हक अधिकार दीजिए, इसके बाद आप बात कीजिए। हम भी कानून और संविधान पढ़े हैं, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए ऐसा दबंगगिरी वाला काम करते हैं, मनमर्जी वाला। पुलिस फोर्स के बदौलत आदिवासियों की ज़मीन को कब्जा करो, कोयला निकालो, बेचो, माल कमाओ, और हम लोग विस्थापन होंगे हम लोग। अगर हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं ना कि हम ही बार बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो गलत है। इसीलिए मैं बोला कि संविधान के बदौलत ही ये लोग विधायक मंत्री बन रहे हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। आर्टिकल 330 और 332 के तहत जो आरक्षण का लाभ दिया हुआ है हमारे आदिवासियों के लिए, इसके वजह से आप लोग विधायक और मंत्री और सांसद बन पा रहे हैं। अन्यथा आप लोग को हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि आप लोग बन जाएंगे विधायक मंत्री, और हम ही लोग को नज़रअंदाज करते हैं। आप दिखा दीजिए जी बिहार में एक भी सीट ला के, तब जानेंगे कि हाँ हेमंत है तो हिम्मत है। यूपी में ला के दिखाइए, बंगाल में ला के दिखाइए, तब हम जानेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा और यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जोहार, जय हिंद, जय भारत।